Welcome students to digital lecture of class 12 physics. In our previous video, we have studied about two Ohm's laws and resistance. Today we shall continue our chapter and our next topic is electrical conductance. Question इस टाइप से बनेगा, define electric conductance, give its unit and df. df means dimensional formula. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G. जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है और इसे हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं. मीन्स कैपिटल G इक्वल्स टू 1/r. ये एक हमारे पास फॉर्मूला फॉर्म में बन गया. बट वी नो दैट R इक्वल्स टू V/I. कहां से है ये हमारे पास? ओम्स लॉ से मिलता है. R इक्वल्स टू V/I. देन हम ये वाली वैल्यू को ऊपर G इक्वल्स टू 1/r में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा G इक्वल्स टू 1/V/I. इनवर्स होके चेंज बनेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कैपिटल G इक्वल्स टू कैपिटल I/V. इस तरह से हमारे पास कैपिटल G का एक प्रॉपर फॉर्मूला बन जाता है. नाउ वी कम ऑन यूनिट्स. इट्स SI यूनिट इज 1/ओम और ओम इनवर्स. और ओम इनवर्स को हम मो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. df मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला and its dimensional formula equals to m to the power -1, l to the power -2, t to the power 3, a to the power 2. इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम. ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स एंड हाउ. जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किस तरह से डिपेंड करता है ये शो करना है. इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में हम बना सकते हैं. ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और कंडक्टर डिपेंड्स. डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड वायर एंड राइट इट्स यूनिट एंड डीएफ. जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इसी के साथ में हमको यहाँ स्पेसिफाई करना है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट्स और डीएफ भी हमें शो करना है. On come to the solution. Electrical resistance depends on following factor. जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ये अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. अब हम यहाँ पे इसको डिटेल में देखते हैं कि किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. फर्स्ट फैक्टर लेंथ ऑफ कंडक्टर. जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर. जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल दैट इज R is directly proportional to L. This is equation 1. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कि अगर एक वैल्यू LHS साइड की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो RHS साइड की जो वैल्यूज होगी वो भी इंक्रीज होगी. इट मीन सेम फॉर्म में चलेगा. और अगर हम अदर साइड की वैल्यू को कम करते हैं तो दूसरी साइड की जो वैल्यू होती है वो भी कम हो जाती है. इट मीन्स जो रिलेशन बनेगा या जो फैक्टर्स चलेंगे वो सेम चलेंगे. एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी और अगर एक वैल्यू कम होती तो दूसरी वैल्यू भी कम हो जाती. इसे हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन. तो R is directly proportional to L. This is our first equation. And second factor, area of cross section of conductor. जो रेजिस्टेंस है वो उस कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल R of the conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor. That is R is inversely proportional to 1/A. है ना. इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी होता है तो जो क्वांटिटी होती है वो 1 के अपॉन में चलती है. डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में दोनों सब एक साथ चलते हैं हमने ऊपर देखा. लेकिन जब इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है तो जो वैल्यू होती है वो 1 के अपॉन में रहती है. इट मीन्स क्या हो गया कि जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इट मीन्स
R is inversely proportional to 1 upon A. This is our second equation. Now we combining equation 1 and 2, then we get R is proportional to L upon A. Here R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A is automatically represented here. Now अब हम इसको चेंज करते हैं. जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल या इनवर्स प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ हमें इक्वल के साथ एक कांस्टेंट मिलता है. तो हमारी नेक्स्ट स्टेप बनेगी R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A. दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन वेयर रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर. जो रो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट के फॉर्म में है जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर कहते हैं. कोई भी क्वांटिटी होती है तो उसके जो और में नेमिंग्स होते हैं वो भी हमें याद होना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप से कभी और में पूछे और अगर हमें पता नहीं है तो हम कंफ्यूज होकर उसका आंसर गलत फॉर्म कर सकते हैं. इसलिए और में जो भी नेमिंग्स हैं वो भी हमें लर्न होना चाहिए. नाउ वी कम फ्रॉम इक्वेशन 3. R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A. ये हमारी थर्ड इक्वेशन है. इस थर्ड इक्वेशन की हेल्प से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो बनेगा रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. इक्वेशन 4 जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए एक प्रॉपर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रही है. इन इक्वेशन 4 इफ L equals to 1 and A equals to 1 then we get rho equals to capital R. सपोज हमारे पास ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ हम 1 लेते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अगर हम 1 लेते हैं तो जो इस कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा. Now we come on its unit. जब भी हमें किसी क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करनी होती है तो हमें उसके लिए उसके फॉर्मूले की हेल्प लेना पड़ती है. So from the formula capital R equals to rho into L upon A. इससे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. तो बनेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस rho equals to R into A upon L. अब हम इसकी यूनिट फाइंड करते हैं तो बनेगा यूनिट ऑफ रो. इट मीन्स यूनिट ऑफ रो फाइंड करनी है तो हमें लेना पड़ेगा यूनिट ऑफ R इंटू यूनिट ऑफ A अपॉन यूनिट ऑफ L. फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज है उन सब की यूनिट अगर हमें पता है तभी हम जिस क्वांटिटी की यूनिट हमें फाइंड करना है हम उसको फाइंड इजीली कर सकते हैं. So we know that the unit of R is ohm and R is called resistance of the conductor and unit of A equals to meter square and this is the unit SI unit है and A equals to area of the conductor. अपॉन में लेते हैं हम यूनिट ऑफ L मीटर एंड L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर. क्लियर हो गया हमारे पास ये. अब हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास ओम इंटू मीटर. ऊपर वाली इक्वेशन में जो अपॉन में मीटर है और ऊपर जो मीटर की पावर 2 है तो एक पावर से मीटर की एक पावर कैंसिल हो जाती है तो हमारे पास बन जाती है यूनिट ऑफ रो इक्वल्स टू ओम इंटू मीटर. नाउ वी कम ऑन इट्स DF. DF मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला. DF फाइंड करने के लिए भी हमें इसके जनरल फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ती है. तो वी नो दैट द जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल्स टू R into A upon L. We also know R is the resistance of the conductor, A is area of conductor and L is the length of the conductor. Now we put dimensional formula of all physical quantities. कैपिटल R का जो DF है वो है हमारे पास m L to the power 2 T to the power minus 3 and A to the power minus 2. DF of A L square है हमारे पास and DF of L होता है L.
इसको प्रॉपर अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपॉन में जो एक l की पावर है ऊपर वाली जो एक l की पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो हम इसको प्रॉपर रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास बनेगा df ऑफ रो इक्वल्स टू m l to the power 3 t to the power -2 and a to the power -2. Okay students, I hope you understood all topics. If you have any doubt, write below in comment section. Thank you.